Hi everyone, this is Rohan Nadeem. Please subscribe to CrickWicks YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any latest updates and content from us. हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूँ रोहा नदीम और आज के एपिसोड में देयर इज लॉट्स टू टॉक अबाउट बिकॉज थोड़े से ब्रेक के बाद अब दोबारा से क्रिकेट सीजन जो शुरू हो रहा है पाकिस्तान टीम का उसका बिल्डअप करना काफी जरूरी है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ा डोमेस्टिक के ऊपर भी बात करेंगे और ऑफ कोर्स विमेंस टीम के ऊपर भी बात करेंगे। दे हैव बीन मेकिंग स्ट्राइड्स when it comes to the T20 format. So we will also talk about their wins. I'm joined by none other than Mazhar Arshad. Hi, Mazhar. Thank you for joining me once again on Cricket on Loop. And I think we should start with previewing the first test क्योंकि 14 दिसंबर को शुरू हो रहा है जी। पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा पर्थ में और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दोनों टीम्स जो हैं इस वक्त अपने वार्म अप्स भी कर रहे हैं। फिर हमने एक पहले प्रैक्टिस मैच जो उनका एक साइड लाइंस पे हुआ उसके ऊपर भी देखा कि जो बेस्ट 11s हैं, जो भी कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करने हैं टीम्स ने वो किए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच हुआ, वी विल टॉक अबाउट द की प्लेयर्स इन की परफॉर्मेंसेस इन दैट मैच एज वेल। बट गोइंग इनटू दिस सीरीज, Mazhar, in the context of not having won a test match in Australia since 1995, पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत भारी एक बोझ, जिम्मेदारी, प्रेशर, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, शान के ऊपर भी एज कैप्टन पहली असाइनमेंट उनकी ये मिली है उनको। तो क्या लगता है अभी जो हमने ये मैच देखा अभी साइड लाइंस पे, उसके ऊपर भी बात करें। व्हाट डू यू थिंक विल बी पाकिस्तान माइंडसेट गोइंग इनटू दिस मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन द 14th? देखें रोहा, आपने जो है वो जैसे याद करवाया सबको कि 28 साल से पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में। और अभी जो वार्म अप मैच हुए हमने उसमें भी देखा कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया। आई मीन ऑस्ट्रेलिया की ये एक सेकंड स्ट्रिंग टीम थी, उसके अगेंस्ट भी पाकिस्तान के बॉलर्स जो ज़्यादा आउट नहीं कर सके और यही पाकिस्तान का मसला रहा है। लोग शायद समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बाउंस होता है, पेस होती है, तो शायद बैटिंग नहीं होगी। लेकिन बैटिंग में पाकिस्तान ने कोई खास जो है वो डिसअपॉइंट नहीं किया पाकिस्तान को इन द रिसेंट ईयर्स। आप जितने भी मैचेस हारे हैं, 14 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हारा है ऑस्ट्रेलिया में। और अगर हम सिंस 95 के टूर को भी देखें, आई मीन सिंस 1996 अगर हम देखें, तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल वो 52 की है, विच इज द वर्स्ट बाय एनी विजिटिंग टीम। और फिर अगर हम रिसेंट मैचेस को देखें, हम बात करते हैं कि टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 आउट करने हैं। 20 तो दूर की बात है, पाकिस्तान ने लास्ट ओवर के ऊपर दोनों टेस्ट मैचेस में मिला के सिर्फ 13 आउट किए थे। और अगर आप रिसेंटली देखें तो पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया में 20 आउट नहीं किए, मैक्सिमम जो है वो 15 किए पिछले 5 टेस्ट मैचेस में। तो ये पाकिस्तान का इशू रहा है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो विकेट्स नहीं ले पाते। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो तो पाकिस्तान की जो पहचान है वो उनकी बॉलिंग है, लेकिन फिर भी इनफेक्टिवनेस, उसकी वजह एक ये है कि जब भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाता है मोस्टली ऐसा होता है कि इनएक्सपीरियंस जो है ना वो टीम होती है। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गया था, मूसा खान का डेब्यू हुआ, नसीम शाह का डेब्यू हुआ, दो आपके बॉलर्स ने डेब्यू किए। और अब हो सकता है कि इस सीरीज में दोबारा जो है वो दो डेब्यूज हों। खुरम शहजाद का डेब्यू हो सकता है, आमिर जमाल का हो सकता है, एंड देन वसीम जूनियर, वो भी कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आई थिंक कि ये बॉलिंग जो है ना वो पाकिस्तान के बॉलर्स को जो है वो परफॉर्म करना होगा। बहुत ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो इस टाइम शाहीन अफरीदी से वाबस्ता हैं। तो होपफुली ये जो पाकिस्तान का एक खराब रिकॉर्ड है कि वो सिडनी टेस्ट मैच जो हुआ था 2010 में, उसमें पाकिस्तान ने 20 आउट किए थे और उसके बाद जो 6 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान ने किसी मैच में 20 आउट नहीं किए। तो होपफुली ये वाला रिकॉर्ड जो है हमें इस टूर के ऊपर वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। होपफुली। और अगर हम बात कर रहे हैं बॉलिंग की, तो ऑफ कोर्स अब वर्ल्ड कप के बाद जो एक नॉइज सुनने में आ रही है स्पिन बॉलिंग के ऊपर, मजर वो भी एक प्रॉब्लम एरिया इस टूर पे है। ऐसा ऑफ कोर्स नॉट द मोस्ट आइडियल कंडीशंस जिसमें हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास जो इस वक्त पूल है वो परफॉर्म करेगा। आप देखें, आप साजिद खान जिन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच लास्ट ईयर खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड नोमान अली आल्सो नॉट हैजंट बीन इन द टीम। यू नो
पार्ट टाइमर्स के ऊपर हम कितना ही, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि पार्ट टाइमर्स आखिर सलमान को नहीं ओवर्स मिले, ही वाजंट रियली यूटिलाइज्ड एज अ स्पिनर. सो what how will Pakistan fill this void and tackle this spin problem now that Abrar Ahmed might not be available for the first match and maybe even after that? देखिए, आई थिंक अभी तक तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। और आई थिंक साजिद खान को जो बुलाया गया है, शायद वो एक इंडिकेशन है कि ब्रार माइट बी आउट ऑफ मोर देन वन टेस्ट मैच। अभी तो सिर्फ एक टेस्ट मैच का बोला है, लेकिन एक टेस्ट मैच पे आप नॉर्मली रिप्लेसमेंट बुलाते नहीं है। तो ये भी एक थिंकिंग हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज्यादा हैं, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, तो आपको एक ऑफ स्पिनर चाहिए। बट आई डोंट सी हिम प्लेइंग स्ट्रेट अवे इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। पाकिस्तान आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नुमान अली के साथ जाएगा, या फिर ये एक जो डिफेंसिव मूव हो सकती है, और मोस्टली पाकिस्तान ऐसा करता है कि आगा सलमान को जो है ये एज ए बॉलर खिला लेंगे, कि क्योंकि ज्यादा तो स्पिन बॉलिंग के ओवर्स नहीं होते ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको 20-25 ओवर्स भी अगर आप कर रहे हैं तो गुजारा हो सकता है। एंड देन साउथ शकील भी हैं जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं, तो मे बी एक ये भी पाकिस्तान के जेहन में ऑप्शन हो कि आगा सलमान को खिला लिया जाए नंबर 7 के ऊपर, और 7 जो है वो उनसे पार्ट टाइम बॉलिंग करवाई जाए, जो आपने भी बात की थी कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा पार्ट टाइमर्स के ऊपर रिलाई किया इन द रिसेंट ईयर्स। तो शायद इस टेस्ट में भी इस टेस्ट मैच में भी यही होगा। बट आई पर्सनली थिंक कि नुमान अली को खेलना चाहिए, और उनके साथ जो है आप 4 जो है वो बॉलर्स खिलाएं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी आज हफीज ने ये भी बोला है, मैं भी एक कोट देख रहा था उनका इंटरनेट के ऊपर ही, कि वो कह रही है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिजवान और सरफराज दोनों साथ में खेल लें। तो फिर शायद पाकिस्तान का एक ये भी प्लान हो कि आप 4 फास्ट बॉलर्स खिलाएं और अपनी बैटिंग को लंबा कर लें, और लंबा है. सरफराज और रिजवान जो है वो दोनों खेल लें। Well, that would put a lot of people, that would provide answers to a lot of people, क्योंकि इस वक्त लोग जो है फैंस वगैरह, मीडिया भी इसी बात पे डिस्कशन हो रही है, कौन खेलेगा, रिजवान या सरफराज, और किस कैपेसिटी में ऑफ कोर्स वो पार्ट होंगे 11 का. लेकिन अब जो हमने अभी एक साइडलाइंस पे मैच देखा है, जिसके अभी आप बात कर रहे थे मजर, उसमें ठीक है हमने बैटिंग के ऊपर आपने ये भी बोला कि वो मे बी इतना प्रॉब्लम एरिया नहीं है एज कम्पेयर टू आवर बॉलिंग. बट let's talk about that double hundred from Shan Masood. इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप पे इतना प्रेशर होता है, आप नए नए कैप्टन बने हैं और आपकी पहली असाइनमेंट ही इतनी टफ है, that 200 says a lot about him. बिल्कुल, आई थिंक के शान ने जो है वो रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखें तो उनकी तीसरी डबल सेंचुरी है। और जो है आई मीन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने काउंटी क्रिकेट में भी जो है वो डबल सेंचुरीज की हैं, और अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये कंडीशंस शान को जो है वो सूट करती हैं, जहाँ पे बॉल जो है वो बल्ले के ऊपर अच्छा आता है, स्पिन बॉलिंग भी ज्यादा नहीं होती। तो आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट है शान के कॉन्फिडेंस के लिए, पाकिस्तान की टीम के कॉन्फिडेंस के लिए, कि अगर आपका कैप्टन जो है वो रन्स कर रहा है, और शान का बड़ा जो है वो आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा एज ए कैप्टन परफॉर्म करना। तो आई थिंक अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव नोट के ऊपर जो है वो टूर का स्टार्ट किया। बट थोड़ा सा ये भी कंसर्न है कि शान के अलावा जो है वो किसी ने जो है बहुत ज्यादा रन्स नहीं किए। एक तरफ तो पाकिस्तान ये बोल रहा है कि बड़ी स्लो पिच थी, फैसिलिटीज को इतनी खास नहीं थी जिस तरह के पर्थ में होंगी, लेकिन एक स्लो पिच के ऊपर भी और एक सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट भी सिर्फ शान ने ही रन्स किए। बट स्टिल Yeah. आई थिंक एक टूर मैच खेलना, उससे प्लेयर्स का रिदम आएगा, वापस आएगा, रेड बॉल का रिदम वापस आएगा, तो पाकिस्तान के सब प्लेयर्स को कहीं ना कहीं चीज हेल्प करेगी। तो बट आई थिंक शान का जो है Yeah. वो एक बड़ा ही अच्छा स्टार्ट है, और होपफुली वो इसी फॉर्म को ट्रांसलेट करेंगे इन द टेस्ट सीरीज। बिल्कुल, wishing him all the best for this first assignment as the red ball captain, and of course Pakistan team को भी, because it's about time we change history for a bit. It's been way too long, or we would love to see those scenes. But moving मेरा ahead, ख्याल है Mazhar, पाकिस्तान के फैंस जो हैं उनकी 28 सालों में बहुत बार नींद हराम हुई है। सुबह 4-5 बजे उठ के बिल्कुल. देखते हैं तो 5 आउट होते हैं, 4 आउट होते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार शायद पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको शायद कोई अच्छी न्यूज मिल जाए। अच्छी न्यूज मिल जाए. बिल्कुल, ये उम्मीद यही है मजर. और फिलहाल जो पाकिस्तान की फैंस की जो नींदें जो है इस वक्त
डिस्टर्ब हुई हुई है, या एक्साइटमेंट उनका जो इस वक्त है वो इट्स ड्यू टू अनदर इवेंट दैट इज हैपनिंग इन दिस वीक 13th of December, द पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्ट। और जो ट्रेड विंडो थी, हमने बहुत सारे रोज कोई ना कोई नई चीज सामने आ रही होती थी, इतनी एक्साइटिंग ट्रेड्स भी हुई हैं, रिटेंशंस, रिलीजेस, सबके बारे में बात करते हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद the biggest जो चेंज हमें नजर आया है ahead of this draft. Naseem Shah, of course, Hassan Ali and Imad Wasim have been snapped by Islamabad United, so that bowling attack is now looking pretty good. What do you make of this? क्वेटा के साथ काफी सालों से नसीम शाह हमें नजर आए, finally parting ways with his franchise. फिर इमाद वसीम और कराची किंग्स की अब they have also parted ways. So ये एक हिस्टोरिकली जो पीएसएल के सीजन्स में नाम आपस में हमें जुड़े हुए नजर आए, वो अब इस सीजन में हमें सेपरेट नजर आ रहे हैं. तो हाउ डू यू सी इस्लामाबाद यूनाइटेड्स ट्रेड्स अहेड ऑफ द पीएसएल ड्राफ्ट? आई थिंक अभी तक सबसे ज्यादा जो स्मार्टली प्ले किया है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ही किया है. आप देखें कि उन्होंने हर रोल के अंदर जो है ना एटलीस्ट उनके पास एक प्लेयर है. जिस तरह अगर नया बॉल करना है तो नसीम शाह है उनके पास, इमाद वसीम है, मिडल ओवर्स में शादाब है, फिर इसी तरह जो है अगर आप उनकी ओपनिंग देखें तो उनके पास मनरो हैं, उनके पास एलेक्स हेल्स है. मिडल ऑर्डर में हिटिंग करनी है तो उसके लिए आजम खान है. तो आप देखेंगे हर रोल में स्पिनर हो, कीपर हो, फास्ट बॉलिंग हो, ओपनिंग हो, उन्होंने रिटेंशंस में जो है उन बेसिस को कवर किया. अब आपने इसके इर्द गिर्द जो है वो टीम बनानी है. तो आई थिंक के ड्राफ्ट के अंदर जो है ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है पोल पोजीशन में होगी. और ऑब्वियसली बाकी जो टीम्स हैं वो अपने टैक्टिक्स के साथ जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रेटेजी को बीट कर सकते हैं, इनसे बेहतर टीम बना सकते हैं. लेकिन अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अच्छी लग रही है. जो आपने बात की कि बहुत से जो प्लेयर्स हैं उनकी लॉयल्टीज थी. मोहम्मद नवाज ने अपना पूरा करियर जो है वो पीएसएल का कोयटा के साथ खेला था. इमाद वसीम ने कराची के साथ खेला था. मोहम्मद आमिर ने भी कराची के साथ खेला था. तो वो जो है अब थोड़ा सा जो है ना ऊपर नीचे होगा. अब इंटरेस्टिंग होगा कि आमिर को कौन लेता है इस ड्राफ्ट में, नवाज को कौन लेता है. और आई थिंक कि ये भी इंटरेस्टिंग है कि बहुत ज्यादा जो है वो प्लैटिनम प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे जो लोकल प्लेयर्स हैं. और पीएसएल के रूल्स के मुताबिक हर टीम को प्लैटिनम में एक लोकल प्लेयर लाजमी लेना है, एक लोकल प्लेयर और एक ओवरसीज प्लेयर. तो ये भी हो सकता है कि कई जो टीम्स हैं वो वाइल्ड कार्ड यूज करेंगी उन प्लेयर्स के लिए जो कि डायमंड कैटेगरी में है. यानी कि डायमंड में है तो उसको वाइल्ड कार्ड यूज करके उसको प्लैटिनम में पिक करेंगे. और आसिफ अली एक और प्लेयर हैं जो कि थ्रू आउट हिज करियर इस्लामाबाद में खेले थे, उनको भी रिटेन नहीं किया. तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है पीएसएल का ड्राफ्ट. बिल्कुल होने वाला है इंटरेस्टिंग, और कुछ ही घंटों में एक्चुअली हमें पता लग जाएगा कि कैसे टीम्स स्टैक अप हो रही हैं. बट आपने जो बात की कि ऑलरेडी बेसिस कवर हो चुके हैं, अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो ऑल्सो अब हम देख रहे हैं शान मसूद विल नो लॉन्गर बी इन मुल्तान, ही विल बी गोइंग टू कराची किंग्स. नाउ हाउ डू यू सी दैट ट्रेड? बिकॉज ऑफ कोर्स जो थोड़ा चेंज इन मैनेजमेंट हमने देखा मुल्तान सुल्तान से कराची जाते हुए, तो मे बी ये कहीं ना कहीं सरप्राइज नहीं था लोगों के लिए. ये थोड़ा सा वी न्यू के शान वुड बी मूविंग. बट हाउ डू यू सी मुल्तान रिलीजिंग ट्रेडिंग रायली रूसो, इफ्तिखार अहमद एज वेल? थोड़ा बहुत जो उनका कोर प्लेयर्स थे वो अब हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं. सो मुल्तान सुल्तान अहेड ऑफ द ड्राफ्ट. देखें मुल्तान जो है ना उनकी ओपनिंग तो बड़ी सॉलिड होती थी. जितने भी अभी रिसेंट पीएसएल्स हुए हैं, बाबर और रिजवान और शान, टॉप ऑर्डर में उनको बड़ा अच्छा स्टार्ट मिलता था. लेकिन अक्सर वो नीचे से आके ना जब तक तो टिम डेविड थे, खुशदिल शाह फॉर्म में थे, लेकिन कई जगह पे जाके जो है वो ऐसा लगा कि वो उनको नीचे से उस तरीके से मोमेंटम नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए. और इफ्तिखार आई थिंक मे बी राइट नाउ द बेस्ट पावर हिटर इन पाकिस्तान. और ना सिर्फ बैटिंग में छक्के मार रहे हैं, वो तो दूसरों को भी छक्के मारने नहीं देते. बड़ी जो है काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं. तो आई थिंक ये थोड़ी सी स्मार्ट मूव है मुल्तान की तरफ से कि वो इफ्तिखार को जो है अपनी टीम में लेकर आए. तो आई थिंक मुल्तान की भी जो है वो एक अच्छी टीम है. लेकिन हमें ये देखना होगा कि लास्ट सीजन में मुल्तान की सक्सेस क्या थी. वो थी उनकी बॉलिंग. एहसान उल्लाह जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे. इसी तरह जो है उसामा मीर, अब एहसान उल्लाह इंजर्ड है, उसामा मीर आउट ऑफ फॉर्म है. तो आई थिंक इन दोनों का जो है ना वो टीम में होना और फिर जरा फॉर्म में आना
मुल्तान के लिए बड़ा जरूरी होगा। कराची की भी अगर थोड़ी सी बात करें, आपने मैनेजमेंट की बात की थी, चेंज हुई। हैदर अजहर हमें पता है कि मुल्तान सुल्तान के साथ थे, तो वो अब कराची में गए, तो ऑब्वियसली वो आइडियाज भी साथ जाएंगे। तो अच्छे है कि शान मसूद जो है, आई थिंक ही इज मोर सूटेबल इन कराची। अगर आप एक ही एंकर होता है अगर टॉप के ऊपर, या एक ऐसा बैटर जो कि ज्यादा हाई रिस्क क्रिकेट नहीं खेलता, तो उसके लिए बेहतर है। और ये भी पॉसिबल है कि वो अब कराची के कैप्टन भी बन जाए। बिल्कुल। और कराची के कैप्टन्स जो हैं हमने बड़े ज्यादा चेंज होते हुए देखे हैं, एक और सीजन और नया कैप्टन, बट ऑब्वियसली इमाद वसीम हैज सर्व्ड द फ्रैंचाइज वेरी वेरी वेल, सो आगे भी अब देखेंगे कि इस सीजन में जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, हर फ्रैंचाइज में नए नाम नए चेहरे नजर आएंगे, बिकॉज अभी तो हमने सिर्फ कोर प्लेयर्स देखे हैं, जो एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनकी हमें नजर आई हैं चेंजेस, ट्रेड्स, retentions, but now from the draft we will see a lot of new emerging picks. So ये जो पार्ट होता है ना ड्राफ्ट का, ये सबसे ज्यादा आई थिंक एक्साइटिंग होता है टू सी के कौन से इमर्जिंग पिक्स हुए हैं टीम्स में, एंड खास तौर पे वो वाली कैटेगरी जो सिल्वर कैटेगरी, इमर्जिंग कैटेगरी, और नए नाम जो आते हैं सामने। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ द टीम्स स्टैक अप अहेड ऑफ the next season of PSL. But okay, मजर यहाँ पे PSL की हमने बात की, पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच की बात की, प्रीव्यू किया, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट हैपनिंग इन दिस वीक। लेकिन एक और बड़ी मेजर चीज हुई है रिसेंटली, और वो है पाकिस्तान विमेंस टीम की विक्ट्री इन न्यूजीलैंड। दैट यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जिस तरह हमने हिस्टोरिकली देखा है कि कभी कभी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें, विमेंस टीम के साथ भी हिस्टोरिकली हम कभी भी नहीं जीते हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड। एंड दिस टीम आफ्टर बीटिंग साउथ अफ्रीका एट होम इन द T20 सीरीज, दैट वाइट वॉश, उसके बाद फिर इतनी कम मैच प्रैक्टिस के बाद आप न्यूजीलैंड जाते हैं, आप वहां पे अपनी की जो प्लेयर्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया उन्होंने भी वहीं पे परफॉर्म किया। आलिया रियाज अपने फिनिशर के रोल में बहुत पक्की नजर आ रही हैं, ऑफ कोर्स फातिमा सना as well. How exciting is this time for the Pakistan women's cricket team making history in New Zealand? वेरी एक्साइटिंग। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री है, बल्कि आई थिंक एशिया में भी जो है, कोई भी एशियन टीम पहले जो है वो न्यूजीलैंड में T20 सीरीज नहीं जीती। इनफैक्ट इंग्लैंड इससे पहले सिर्फ एक ऐसी विजिटिंग टीम थी जिसने के न्यूजीलैंड में जाके जो है वो T20 सीरीज जीती। और शायद लोगों के कुछ डाउट्स हों, क्योंकि मोस्टली जो मेंस की जो T20 सीरीज होती है वो लो की टीम्स के साथ होती है, सेकंड टीम्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि विमेंस में भी ऐसा होता है। ये न्यूजीलैंड की जो है वो प्रॉपर टीम थी, मोर और लेस सारे ये वही प्लेयर्स थे जिन्होंने इस साल साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप भी खेला था। तो पाकिस्तान की टीम का वहां पे जाके जीतना, आई थिंक जितनी तारीफ की जाए कम है। और मेरा ख्याल है कि चेंज ऑफ कैप्टनसी, निदा डार जो है उनको इस साल कैप्टन बनाया गया। फातिमा सना जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म भी थी, इंजरीज भी थी उनको, उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। और एक मैं चीज सोच रहा था कि शायद विमेंस क्रिकेट में जो है ना ज्यादा आउटसाइड नॉइज नहीं आती, जिस तरह पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट है ना, अगर कोई प्लेयर है वो उसमें टैलेंट है, उसकी एक आधी सीरीज या सीजन बुरा गया है, तो आउटसाइड नॉइज इतनी होती है जिसके प्रेशर में डिसीजंस लिए जाते हैं, प्लेयर को ड्रॉप कर दिया जाता है। आई थिंक अगर आलिया रियाज या फातिमा सना अगर शायद बेंच की टीम में होते तो इनका करियर जो है वो शायद इतना फ्लरिश ना करता। आई नो कि फातिमा तो अभी यंग है, बट फुल क्रेडिट टू पाकिस्तान सिलेक्टर्स, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के, उन्होंने इन प्लेयर्स को बैक किया। हम आलिया रियाज के ऊपर बेतहाशा बार पहले भी बात की है कि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर थी, उनकी फॉर्म खराब थी लेकिन चांसेस जो है वो डिजर्व करती है, हमने देखा है पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और अब इस न्यूजीलैंड सीरीज में उनका स्ट्राइक रेट 140 का था। फातिमा सना ने 6 आउट किए 2 मैचेस में, जो शुरू के 2 मैचेस में। तो आई थिंक जितनी तारीफ की जाए टीम की और मैनेजमेंट की उतनी कम है। और इस टीम की ना मजर जो आपस में एक जो बॉन्डिंग है, आपने जिस तरह बात की राइटली कैप्टनसी की, निदा डार जिस तरह का कल्चर कल्टीवेट कर रही है टीम के अंदर, वो एक फियरलेस क्रिकेट खेलने का, आई थिंक ये चीज बहुत मिसिंग थी कि हम उस डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। इवन व्हेन यू वी आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टॉप टियर टीम लाइक न्यूजीलैंड, वो जो माइंडसेट है, और जिस तरह आपने नॉइज की बात की, आई थिंक दैट्स वेरी राइटली पुट, और उसी से हमें फील्ड पे रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। जब साउथ अफ्रीका की टीम आई पाकिस्तान में, उसमें भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, तो ऐसा नहीं था कि हम जो थे बहुत एक सी टीम के साथ खेल रहे थे। पाकिस्तान के पास उस सीरीज से पहले बहुत लिमिटेड मैच प्रैक्टिस थी, डोमेस्टिक में भी उनके पास इतने नहीं हो रहे थे मैचेस। वो जो एग्जीबिशन मैचेस हुए थे PSL के अंदर, उसमें भी हमने देखा दे गॉट टू प्ले
with some of the players as well. But yeah, this is something worth celebrating, and we hope कि ये आगे continue हो, of course, in the longer format as well. But Mazhar, wrapping this up, before of course we close the show out, we should talk about the national T20 that just wrapped up. Key players में of course आजम खान का नाम भी सामने आ रहा है, असद शफीक, उनके बारे में भी काफी बात हो रही है. He has now announced his retirement from international cricket. But before we talk about Asad Shafiq, Azam Khan is somebody जिसके around बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ positive, कुछ negative, a lot of criticism on him as well. But do you think, given his performance in this domestic season, उनके ऊपर ये भी काफी वो लगाए जाते हैं कि नहीं खेलते domestic, तो किसके बेस पे हम इनको करें, लीग को प्रेफर करते हैं. But now I think he has really been answering all of the critics very well, especially ahead of the World T20 जो कि खेला जाएगा यूएस में, कैरेबियन में. तो आजम खान के चांसेस क्या लग रहे हैं अब, गिवन के ही इज टॉकिंग विद हिज बैट? देखिए, आई थिंक आजम खान की जो सिलेक्शन है ना, वो एक बड़ी कैच 22 सिचुएशन है. अगर आप पोटेंशियल को देखें, उनके इम्पैक्ट को देखें, तो वो किसी भी तरीके से टीम से बाहर नहीं होते. लेकिन मसला ये है कि वो 3 बार बाहर भी हो चुके हैं विदाउट कंसिडरेबल अपॉर्चुनिटीज. 2021 में वो टीम में आए, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का टूर था, 2-3 मैचेस खेल के बाहर. देन T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए, विदाउट प्लेइंग एनी गेम बाहर हो गए. इस साल टीम में आए, अफगानिस्तान सीरीज, फिर बाहर हो गए. तो मोस्टली जब वो बाहर होते हैं तो वो अपनी फिटनेस की वजह से होते हैं, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि उनकी फिटनेस जो है वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है. तो सिलेक्टर्स पहले कॉल लेते हैं एंड देन एक सीरीज के बाद उनको रियलाइज होता है कि इसकी तो फिटनेस ही नहीं है, तो भाई आप उसको फिर सिलेक्ट ही ना करें. तो आई थिंक आजम खान जब भी बाहर होंगे वो उनकी फिटनेस जो है वो आएगी. और देखें, अगर रिजवान कैच छोड़ देते हैं या सरफराज अगर कैच छोड़ते हैं तो लोग कहेंगे कि ये उनकी स्किल है, उनकी स्किल की वजह से जो है ना. आजम खान अगर अपनी स्किल की बेस के ऊपर भी कोई कैच छोड़ते हैं या मिसफील्ड करते हैं तो हमेशा उनकी फिटनेस की बात होगी. और अभी जो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो वो आउटसाइड नॉइज है कि पाकिस्तान की टीम में अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट में प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया जाता. तो जब भी आजम खान की सिलेक्शन होगी, उनसे 1-2 मिसफील्ड्स होंगी, प्रेशर क्रिएट होगा सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और आपकी जो टीम है उस डिसीजन को चेंज कर देगी. अगर आप टेक्निकली पूछे, आजम खान शुड बी इन द टीम. वर्ल्ड कप प्लान्स में होना चाहिए. वेस्ट इंडीज में उनका अच्छा रिकॉर्ड है और इस साल पाकिस्तान की तरफ से सेकंड हाईएस्ट 6 हिटर हैं वो T20 क्रिकेट में. आई मीन अमंग पाकिस्तान प्लेयर्स इफ्तिखार अहमद हैं, आजम हैं, हारिस हैं, साइम है, फखर हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 5 में से हो सकता है कि 2 या 3 प्लेयर्स आपकी प्लेइंग 11 में ना हो. तो आई थिंक कि अगर आप इम्पैक्ट को देखें, मिडल ओवर्स को देखें, स्पिन को हिट करना है, वेस्ट इंडीज में कैसे पिचेस होंगी, आजम खान को होना चाहिए. और पाकिस्तान की टीम को इसके ऊपर स्टैंड लेना होगा कि अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि हम इसको इस फिटनेस के साथ खिला रहे हैं तो आप उनको जो है वो 4-5 सीरीज 1-1.5 साल जो है वो टीम में रखें. उसके बाद जो आपको डिसीजन लेंगे वो टीम में होने चाहिए कि नहीं. राइट, हम डोमेस्टिक की मजर बात करें. असद शफीक हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट from international cricket, a man who has served Pakistan so well and has earned so much respect, maybe not enough, not as highly rated as he should have been, but what a player for Pakistan. How do you see this career ending? उनके career पे कुछ बात करें, and going ahead, how will we see Asad Shafiq now serving Pakistan? देखिए, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी और जिस ऑनर के साथ उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया, एक ऑनर और एक इंटेग्रिटी. जब पाकिस्तान की टीम में एक डिबैकल आया था 2010 में, जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद जब टीम की रीबिल्डिंग हुई थी तो उसमें 3 प्लेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, बल्कि 4 आप कह लें. मिसबाउल हक, यूनुस खान, अजहर अली एंड असद शफीक. तो ये पाकिस्तान की बैटिंग की बैकबोन थे. और आप अगर इनकी उस टाइम पे परफॉर्मेंसेस देखें, पाकिस्तान 2016 में जो है वो नंबर 1 हुआ टेस्ट क्रिकेट में. तो वो सारा जो है उसका क्रेडिट जाता है इस बैटिंग ऑर्डर को, जिसमें कि असद शफीक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर भी उन्होंने बैटिंग की, मोस्टली नंबर 6 पे करते थे, लेकिन ऊपर भी आके उन्होंने जो है वो बैटिंग की. ओवल में जो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था 2016 के अंदर ही, उसमें असद शफीक की जो है ना वो एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी.
तो अभी हम ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें, आने वाला है ब्रिस्बेन में 2016 के एंड में ही जो उन्होंने एक इनिंग्स खेली थी, क्योंकि कार्टर पुल के बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो जो प्लेयर इस टेक्निक के साथ खेलता है वो ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल होता है। तो वो 2016 में जो है जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी ब्रिस्बेन में, उसको फिनिश नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स बाय पाकिस्तान बैटर्स ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। तो आई थिंक के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अब सुना है कि शायद सेलेक्टर भी बन रहे हैं। तो आई थिंक के जिस जो उनकी क्रिकेटिंग करियर को देखते हुए हम ये जो है वो गेस कर सकते हैं या उम्मीद लगा सकते हैं कि वो सिलेक्शंस में भी जो है उतने ही अच्छे होंगे। बिल्कुल, विशिंग हिम ऑल द बेस्ट फॉर सर्विंग पाकिस्तान, बहुत बहुत उनको मुबारकबाद ऑन दिस फैंटास्टिक करियर, जैसे कि आपने कहा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू रोल एज वेल. Now, Mazhar, before we wrap up, let's wrap up on a positive note. Pakistan under 19 beating India under 19. What does that mean for the young boys? Because हम कब से देख रहे हैं इन्होंने यही प्लेयर्स हमें एशिया कप में भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस नजर आई इनकी तरफ से. ऑफ कोर्स यही प्लेयर्स हैं जो हमें लास्ट आई वुड से 2 years से नजर आ रहे हैं. पहले पाथवे प्रोग्राम का हिस्सा भी रहे. एक पूरा वो पाथवे गुजार के अब इस स्टेज में पहुंचे हैं कि अब वो इंटरनेशनली जो है बैक टू बैक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं. सम ऑफ द प्लेयर्स, साद बेग, शामिल हुसैन एंड द लाइक्स. So how do you see this win and going forward, how will this help the confidence of the young boys? देखिए, मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्टर है, और 2 साल पहले भी जो है पाकिस्तान ने इसी तरह एशिया कप में इंडिया को एक मैच हराया था। लेकिन उसके बाद जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब गए थे वेस्ट इंडीज में, तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे। अब अंडर 19 वर्ल्ड कप होने लगा है साउथ अफ्रीका में, इसी टीम ने जो है वहां पे जाना है। तो जो मैनेजमेंट भी चेंज हुई थी, मोहम्मद यूसुफ आए हैं, यंग प्लेयर्स जिसने आपने बोला है, अजान उवैस बड़ी जबरदस्त सेंचुरी की, इससे पहले श्रीलंका के अगेंस्ट भी उन्होंने यूथ टेस्ट मैच में सेंचुरी की थी। मोहम्मद जिशान, द राइजिंग पेस सेंसेशन इन पाकिस्तान, आई नो अभी यंग हैं, और लेकिन ये है कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, पहले मैच में 6 आउट किए, फिर इस मैच में 4 आउट किए। नसीम शाह के एक और भाई उबैद शाह, उन्होंने जो है वो 2 आउट किए इस मैच में। तो आई थिंक के बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की इस टीम की, और आई एम श्योर के देखें 260 चेस अंडर 19 क्रिकेट में इतने लंबे टोटल्स नहीं होते, एंड देन अगेंस्ट अ टीम लाइक इंडिया जो कि अंडर 19 क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियंस, आई नो कि डिफरेंट बैच है इस टाइम, बट लास्ट टाइम वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते थे वेस्ट इंडीज में। तो नॉर्मली इंडिया की जो यंग टैलेंट होता है वो अच्छा होता है, उनके अगेंस्ट 260 चेस करना, पाकिस्तान हाईएस्ट एवर चेस अगेंस्ट इंडिया इन अंडर 19 ओडीआईज। तो आई थिंक कि इस टीम के लिए, इस टीम के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। और रोहा, आप जो है वो 1 साल पहले जो है वो आप भी स्टार थी उस इवेंट की, पाकिस्तान जूनियर लीग की, जिसमें कि ये मोर और लेस सब प्लेयर्स जो है वो खेल रहे थे। तो आई थिंक वो भी उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फिर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना, और आई होप कि इन प्लेयर्स को पीएसएल में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक इन प्लेयर्स की सिलेक्शन के हवाले से पीएसएल में एक डाउट है, क्योंकि पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं अभी करंट, मोहम्मद हफीज, उनका ये मानना है, अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट उनका ये मानना है कि जो अंडर 19 प्लेयर्स हैं उनको T20 क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए और उनको पीएसएल में नहीं खेलनी चाहिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इन प्लेयर्स में से जो है वो कौन से प्लेयर्स आया वो एलिजिबल भी हैं, या कौन से प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल में पिक होते हैं। बट आई थिंक दीज गाइस, साद बेग, अजान उवैस, देन उबैद शाह, मोहम्मद जिशान, ये पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स हैं। बिल्कुल, विशिंग देम ऑल द बेस्ट ऑफ कोर्स. और अभी फिलहाल जो सारी बात हो रही है वो ड्राफ्ट के अराउंड ही हो रही है. तो लेट्स सी हाउ द टीम्स विल stack up ahead of the next season of the PSL. और ऑफ कोर्स दूसरी तरफ, दूसरे कोने में दुनिया के जो इस वक्त टेस्ट मैच शुरू होने वाला है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसके ऊपर भी all eyes will be on the team and especially on Shan Masood. So all the best to them as well. Thank you so much, Mazhar, for joining me on another episode of Cricket on Loop. Thank you guys for watching. We will be back for the next one. Apna bahut khayal rakhiye and enjoy the cricket. We will see you next time. Allah Hafiz.